एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रामर। सभी को ग्रामर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है कि एक्सरसाइज कहाँ से करें, रूल्स कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक सबसे बेस्ट है जहाँ से सभी रूल्स जो हैं कवर हो जाएं, सभी टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ का एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं और एक बेस्ट सॉल्यूशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना कोई पेड कोचिंग आपको लेनी पड़ेगी, कोई पेड बैच नहीं लेना पड़ेगा और आपका ग्रामर का जो भी इशू है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है। और आप लोगों से मैं ये बता रही हूँ कि आप सब जब ये सोचते हैं कि ग्रामर के सभी टॉपिक्स एक ही बार में हम कैसे कवर कर पाएँ और उनको कवर करने के बाद उनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो फ्रेंड्स इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप ग्रामर के जो 120 रूल्स निमिषा बंसल मैम के हैं या फिर रानी मैम के हैं, 60 रूल्स आई थिंक रानी मैम के हैं और 120 रूल्स निमिषा मैम के हैं, तो उनमें से कोई भी एक वीडियो आप लीजिए और उनको कंप्लीट कीजिए। 11 से 12 घंटे की वीडियो है और मैं रिकमेंड करूँगी कि निमिषा मैम की ही वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि उसमें 120 रूल्स हैं। रानी मैम की जो वीडियो है उसमें ओनली 60 रूल्स है। वो पूरा एरिया कवर शायद ना कर पाए, मैंने देखी नहीं है, ना ही मैंने 120 रूल वाली वीडियो देखी है, ना ही 60 रूल वाली वीडियो देखी है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो वीडियोस बेस्ट हैं क्योंकि उनमें रूल्स को शॉर्ट एंड कंसाइज वे में समझाया गया है, उनका डिफरेंस बताया गया है, उनकी एक्सरसाइज शॉर्ट वे में करवाई गई है, सभी रूल्स को एक जगह रखा गया है। ठीक है। 11 से 12 घंटे की वीडियो है, तो 12 घंटे की वीडियो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप एक ही दिन में उसको कंप्लीट कर ले। आप क्या कीजिए, 1 घंटा डेली ग्रामर के जो भी टॉपिक्स होंगे, जो भी रूल्स होंगे उनको कंप्लीट कीजिए और 11 से 12 दिन में आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 120 रूल्स आपने कंप्लीट कर लिए। रूल्स को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, फिर उनके एक्सरसाइज आप या तो बुक से कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास है, क्योंकि बुक्स हमारे पास होती हैं लेकिन उनको पढ़ते टाइम वो हमें इतना समझ में नहीं आता है क्लियरली। जो सभी रूल्स जैसे एक टीचर समझाते हैं, जैसे एक टीचर बताते हैं, उस तरीके से हम अपने आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसीलिए हमें कोई पढ़ाने वाला अगर चाहिए, हमें कोई बताने वाला अगर चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए ये बेस्ट वे है। और मैं ये कहूँगी अगर आपने 120 रूल्स कंप्लीट कर लिए तो आपका ग्रामर का कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। ग्रामर के सभी रूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, सभी पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक चीज़ की कमी रह जाएगी, वो है प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। फिर आप क्या करिएगा, एक एक टॉपिक उठाइएगा, एक एक पॉइंट जो भी हैं आपके टॉपिक्स ही मैं कहूँगी, जैसे नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सभी मोस्टली प्रीपोजिशन, उनके एरर वाइज क्वेश्चन लगाइएगा, एरर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि जितना क्लियर हम अच्छे तरीके से एरर वाइज क्वेश्चंस में कर सकते हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चंस में कर सकते हैं, बाकी किसी भी एक्सरसाइज में इस तरीके से नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम एरर ढूंढ पाते हैं किसी भी सेंटेंस में तो हमारा माइंड वर्क करता है कि यहाँ पर कहाँ गलती है, किस चीज़ में मिस्टेक हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिस्टेक हुई है, वर्ब में मिस्टेक हुई है, प्रीपोजिशन में मिस्टेक है, या फिर सेंटेंस फॉर्मेशन के किस पार्ट में मिस्टेक हुई है। तो इस तरीके से हमें एरर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जो रूल्स होंगे वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे और एक्सरसाइज करने से हमें प्रैक्टिस करने से हमें एक ये आइडिया मिल जाएगा कि मोस्टली जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें एरर कहाँ पर आता है, किस तरीके से एरर आता है, किस पार्ट में मोस्टली एरर आता है और उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रामर का जो पोर्शन है आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आपको पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सेल्फ स्टडी से आपको ग्रामर के रूल समझ में नहीं आते हैं तो उन सब के लिए ये एक बेस्ट वे है कि आप 120 रूल्स कंप्लीट कर लीजिए। उनके शॉर्ट में नोट्स भी आप बना सकते हैं कि 120 रूल्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेने के बाद नहीं, कंप्लीट करने के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट बनाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, उन रूल्स को एक तरफ रखिएगा, जो भी टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है उसके रूल्स ओपन कर लीजिए और उसके रूल्स को जो है रिवाइज कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए
तब आपको पता चलेगा कि आपने जो रूल्स पढ़े हैं उनकी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और शॉर्ट नोट बनाने का एक और बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, वो ये कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आप उन 120 रूल्स को अगर रिवाइज करके जाएंगे तो ग्रामर का पोर्शन आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी तरीके से आप वोकैब को भी कर सकते हैं। इंग्लिश विद रानी मैम के चैनल पर वोकैब भी 10 से 11 या 12 घंटे की एक वीडियो है, उसमें A to Z वोकैब कराया गया है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कौन सी बुक से पढ़े वोकैब, कौन से राइटर की बुक ले, या फिर किस तरीके से स्टार्ट करें, ए से स्टार्ट करें या बी से स्टार्ट करें या कैसे रिवीजन करें, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं। नहीं शॉर्ट नोट बनाना चाहते तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये एक बेस्ट वे है जब आपके पास टाइम कम हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप वोकैब कहाँ से करें। बाकी के लिए जो वोकैब है वो SP बख्शी और ब्लैक बुक ही बेस्ट है। ठीक है, वोकैब के लिए मैं हमेशा इन्हीं दोनों बुक्स को रिकमेंड करती हूँ और इसी को मैं यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रामर को लेकर आ रहे थे कि ग्रामर से डर लगता है, ग्रामर होती नहीं है, ग्रामर के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए जो कि पूरा कवर अप करे। ठीक है, ग्रामर के लिए सभी बुक्स जो हैं बेस्ट होती हैं, लेकिन ब्रेनन मार्टिन से कुछ टॉपिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो राइटिंग वाला एरिया है, वहाँ से हमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी के जो टॉपिक्स हैं आप ल्यूसेंट से कंप्लीट कर सकते हैं। और मुझे तो ल्यूसेंट इसलिए बेस्ट लगती है क्योंकि वो बाइलिंगुअल है, वहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाती है। कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश में, टोटली इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम आती ही है। ट्रांसलेशन अगर मिल जाए तो वहाँ से हमें जो रूल है वो माइंड में आ जाते हैं, इजीली समझ में आ जाते हैं और इजीली हम उनको कंप्लीट भी कर पाते हैं, उनकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर पाते हैं। बाकी आपको जैसे सही लगे आप वैसे कीजिए, जैसे आपको कंफर्ट हो आप वैसे कर सकते हैं। मेरा यही एक आइडिया है आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोग बहुत बोल रहे थे कि ग्रामर के लिए कुछ बताइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको सही लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप देखकर वीडियो देखकर पता लगा सकते हैं कि आप लोगों को वहाँ पर समझ में आएगा या नहीं आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा, आप लोग उसका एक एज ए डेमो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको वहाँ पर जो ग्रामर है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके नोट्स भी बना सकते हैं। वहाँ पर एक्सरसाइज आप बाद में किसी भी बुक से या किसी भी और चैनल से आप एक्सरसाइज टॉपिक वाइज एरर्स की कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए एरर्स ही बेस्ट है। और हाँ, किसी ने कमेंट में ही मुझे बताया था कि एक एरर्स की भी बुक आती है। अगर किसी को पता हो तो वो उस बुक का नाम भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी उस बुक के बारे में पता चले और वो उसका बेनिफिट ले सके। मैंने पहले एक बार देखा था लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो बुक क्या थी। एरर बेस्ड क्वेश्चन की कुछ बुक आप लोगों ने बताई थी, मिरर करके कुछ शायद थी, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो जिसके पास वो बुक हो आप उनका नाम और पब्लिकेशन वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को वहाँ पर फ़ायदा मिले और वो एरर की प्रैक्टिस के लिए उस बुक को ले सके जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज जो बुक्स आपके पास है उनकी एक्सरसाइज से आप लोगों को बेनिफिट होगा और 100% आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। ग्रामर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को ग्रामर में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और आप लोग बताइएगा कि इससे आप लोगों को हेल्प मिली या नहीं मिली, ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए या नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।